So, hello and welcome guys to your very own channel Super Knowledge Point. So guys, this is the part 3 of acid, bases and salt chapter. So guys, please watch the video till then. I have uploaded the two parts of first one is acid and second one is base and the third one is salt. So guys, इस acid, base and salt chapter को मैंने 3 पार्ट में कवर करवा दिया है और तीनों पार्ट लेस देन 15 मिनट के हैं। मीन्स 45 मिनट में फुल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सॉल्ट क्या होता है? हमने ये समझा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब सॉल्ट की बात करें तो मेनली इसकी जो इजी वाली डेफिनेशन होती है गाइस, फर्स्टली आई विल से सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज देयर वेयर सो मेनी बर्ड्स एंड बर्ड्स में जो पिजन सबसे ज़्यादा है। हम इस बगल में ट्रीज है तो इस वजह से आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, लेकिन इग्नोर दिस। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट जब हम लोग एसिड और बेस को ऐड करते तो न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। देखिए जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसे आप लोग देखिए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। देखिए, सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सॉल्ट क्या है? कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। देखिए, अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे? या तो किसी भी हाइड्रोजन को पार्शियल मतलब थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे या फिर पूरा आयनाइजेबल हाइड्रोजन को पूरा रिप्लेस कर देंगे ऑफ एन एसिड। एसिड से मेटेलिक आयन, या फिर वो क्या हो सकता है? अमोनियम आयन हो सकता है। एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़िए। ओके, तो देखिए सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट आयनाइजेबल हाइड्रोजन के पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट से बनता है, जिसमें कि एसिड कौन सा होता है? या तो मेटेलिक आयन होगा या फिर अमोनियम आयन। तो देखिए ये हुआ सॉल्ट। हमको सॉल्ट पता चल गया क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि क्लासिफिकेशन वो होते कितने तरह के, तो मेनली वो नियर अबाउट 6 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो वो कितनी तरह के होते हैं गाइस? 6 तरह के होते हैं। याद रखिएगा वो 6 तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है वो नॉर्मल सॉल्ट होता है। नॉर्मल सॉल्ट मतलब सिंपल से उसका कंसेप्ट रहेगा। देखिए, द सॉल्ट formed by the complete replacement of the replaceable hydrogen ion of an acid or molecule by basic critical। मतलब कि किसी भी जो हाइड्रोजन का आयन रिप्लेसेबल होगा उसका रिप्लेसमेंट हुआ, किससे रिप्लेसमेंट हुआ? या एसिड मॉलिक्यूल से या बाय बेसिक रेडिकल से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH मतलब HCl प्लस NaOH क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो H जो है वो Na के साथ कंबाइन हो गया तो बन गया हमारा। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो H है, ये यहाँ पर जो H है HCl के पास, वो Na के साथ कंबाउंड मतलब कंबाइन हुआ तो क्या बना दिया? NaH2O। देखिए पहले जो Cl थे वो Na के साथ कंबाइन हुआ तो बना दिया NaCl, और जो HOH है HCl का H और NaOH का OH, तो 2 H हो गए और 1 हो गया तो वो बन गया वाटर। तो देखिए अगर हम लोग HCl और NaOH को डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देगा? वो हमें NaCl देगा प्लस वाटर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एसिड सॉल्ट्स की। तो देखिए, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द, मतलब नॉर्मल सॉल्ट में क्या हो रहा था? कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट वही, लेकिन पार्शियल मतलब थोड़ा रिप्लेसमेंट होगा, ज्यादा ताकत नहीं है तो क्या हो रहा है? थोड़ा रिप्लेसमेंट हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए NaOH प्लस H2O। पिछली बार क्या हुआ था? Cl Na के साथ कंबाइन हो गया था पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? Na जो है वो दूसरे वाले H के साथ कंबाइन हुआ और SO4 के साथ। मैं आपको इसे ध्यान से दिखा देना चाहता हूँ। ओके, तो गाइस ये PDF है। देखिए यहाँ पर जो Na है ना, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा Na है ना, इसने क्या किया? एक H को लिया और SO4 किया, तो ये क्या बना दिया मेरा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसे आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बोल सकते, इसे आपको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो नाइट्रिक एसिड चैप्टर है ना, उसका बहुत ही मेन रोल है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसका भी वीडियो में जल्दी लाऊंगा। ओके, तो ये Na एक H2 के मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन सल्फेट के आयन के एक हाइड्रोजन को चूज किया, उसने एक सल्फेट के आयन को, दोनों को चूज करके क्या बनाया? NaHSO4। सो गाइस मैं आपको ये बता रहा था, सॉरी नोटिफिकेशन आप गलती से
यहाँ पर आप देखिए, एक Na जो है वो H और SO4 के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया हमारा NaHSO4, क्या बन गया हमारा NaHSO। बाकी जो बचा था OH और H2, OH और H2 नहीं बचा, H2 का सिर्फ एक बचा, तो 2H और एक को मिलकर क्या बन गया हमारा वाटर बन गया। तो हमने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट को ऐड किया तो क्या देगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन और वाटर। तो आपको ये भी समझ में होगा कि ऐसे सॉल्ट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की। ओके, सो बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? द सॉल्ट formed by the partial replacement of the hydroxyl group of di or triacidic base by an acid radical। एग्जाम्पल देखिए, मतलब कि यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म होता है पार्शियल, मतलब कि थोड़ा रिप्लेसमेंट होगा किसका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। किससे होगा? डाई और ट्राई एसिडिक बेस से। तो ये क्या होगा हमारा? बेसिक सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर MgOH का होल प्लस MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और Cl ये बनेगा और वाटर हमारा फॉर्म होगा। उसी के बाद डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट सिंपल है, द सॉल्ट इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ दो सिंपल सॉल्ट अगर मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा? डबल सॉल्ट। फिर मिक्स सॉल्ट क्या होता है? मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें एक बेसिक और एक एसिडिक रेडिकल हो, जैसे सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट NaCO3। अगर आपको कार्बोनेट बताना है तो CO3, और अगर पोटेशियम और अगर आपको कार्बोनेट बताना है तो CO3 और बाइकार्बोनेट बताना है तो SCO3। ओके, उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच ऑन डिसोसिएशन, जब हम लोग इसको डिसोसिएट करें तो हमें क्या दे? एक सिंपल आयन दे दे और एक कॉम्प्लेक्स आयन दे दे। अगर हम किसी भी सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं तो हमें अगर एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारे पास डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। सो गाइस दिस इज वेरी इजी मेथड, सो प्लीज सी दिस केयरफुली। मेटल और नॉन मेटल को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट। एग्जांपल देखिए 2Na प्लस Cl2 मतलब दो सोडियम के मॉलिक्यूल और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 टाइम्स NaCl मतलब दो कंपाउंड हमें किसके मिलेंगे? सॉल्ट के। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, तो ये भी इजी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्टिव मेटल और एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, क्या गाइस? एक्टिव मेटल और एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या देगा? हमें सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। अब एक्टिव मेटल क्या हो सकता है? जिंक हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। तो जिंक और हमने एसिड क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रिक एसिड, इनको जब ऐड किया तो जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट। ने क्या किया? H2 को रिमूव करके, जिंक एक्टिव है मतलब जिंक ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करेगा? H2 को हटा देगा, तो किसके साथ? SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा ZnSO4 मींस जिंक सल्फेट प्लस H2। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन, ये पहले दोनों से बहुत ही ज्यादा इजी है, टफ नहीं है। आप लोग सोचेंगे इतनी ज्यादा कठिन इसकी क्वेश्चन है, तो ये टफ नहीं है, इजी है। ध्यान से बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट और डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। सबसे पहले बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। तो देखिए बाइकार्बोनेट मैंने अभी आपको बताया था, अगर बाइकार्बोनेट बताना हो तो क्या करेंगे आप? HCO3। अगर कार्बोनेट बताना है तो CO3। तो यहाँ पर अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस HCl है। ये हमें क्या देगा? एक सॉल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 गैस रिलीज होगी। क्या देगा? सॉल्ट देगा, वाटर देगा और एक गैस रिलीज होगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक सॉल्ट दिया जो है NaCl और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिला जो है H2O और एक कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो गई। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कितनी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म CO3। क्या है गाइस? CO3। तो देखिए CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट प्लस 2HCl। यहाँ पर हमने दो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को लिए हैं, तो हमने जब इनको रिएक्ट करवाया तो ये हमें क्या मिला? दो कॉपर क्लोराइड के हमें मॉलिक्यूल मिले, एक वाटर का मॉलिक्यूल मिला और एक गैस रिलीज हुई। मतलब एक सॉल्ट मिला, एक वाटर का मॉलिक्यूल मिला और गैस रिलीज हो गई। तो अब आपको ये भी समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये जो आप अगली वाली इक्वेशन देख पा रहे होंगे ना, ये एक चैप्टर के
बेसिस पर अगर आपको एक चैप्टर समझना है तो आपको ये इक्वेशन समझनी पड़ेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है NaCl + H2SO4 200 डिग्री सेल्सियस गिव्स NaHO4 प्लस HCl। यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आप जब एक चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि 8 या 9 चैप्टर है, वैसे मैंने अभी इसको आधा पढ़ लिया। मैं आपको जल्दी इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने HCl गैस बनाई है। देखिए हमने क्या किया, सोडियम लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन सल्फेट लिया, जब उन दोनों को रिएक्ट करा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पेपर पूछा जाए नॉन वोलाटाइल एसिड की बात बताओ, मतलब नॉन वोलाटाइल एसिड बताओ, तो आप क्या कहेंगे, H2SO4। ओके, अब यहाँ पर हमने इन दोनों को 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने हमें क्या दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस HCl गैस रिलीज हो गए। तो ये आपको ये भी समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट का होता है NO3। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जब हमने 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर दिया तो ये हमें दिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3। तो अब आपको ये भी समझ में होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। गाइस एक कोयल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, ध्यान सुनिएगा। सो गाइस उधर फोकस मत करिए, आप इसमें नोट्स में फोकस करिए। देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है जब हम लोग सॉल्ट, एसिड और बेस को ऐड करते हैं। तो देखिए HNO3 प्लस NaOH गिव्स HNO3 प्लस NaOH गिव्स NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। हमने अभी देखा कि सॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, अब हम लोग देखेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाते हैं। तो ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, लेट सपोज हमने एक ले लिया Cu प्लस S, तो क्या बन जाएगा CuS, मतलब लेड प्लस S, लेड सल्फेट हो गया। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिडिक ऑक्साइड, हमने एक एसिड ऑक्साइड को एक बेसिक ऑक्साइड के ऐड किया, तब भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। जैसे सल्फेट का आयन प्लस नहीं सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम सल्फेट। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा और दूसरे मॉलिक्यूल के कंपाउंड, मतलब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओके, ये जो Ba है ना, ये SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो मतलब Ba इसको हटा के इसकी जगह ले लेगा SO4 की, और Cl2 क्या करेगा, इसको हटा के इसकी जगह ले लेगा, मतलब डबल डिकम्पोजिशन। तो अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। देखिए BaCl2 मतलब बैरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस 2 हाइड्रोजन क्लोराइड की मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको समझ में आएगा। गाइस अभी जो अगला टॉपिक आने वाला है ये हमारे ICSE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसको आपको इसलिए दिया ताकि आप लोग इससे समझ नहीं पाए, मतलब आप लोग इसका फायदा उठा पाए। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं, आप लोग देख सकते हैं जो 2021 के सिलेबस में वो 2021 में रिड्यूस हो गया है, तो इस वजह से ये नहीं। लेकिन मैं वीडियो 2022 में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए है इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इस वजह से पिछली साल रिड्यूस हो गया था। रिड्यूस होने का कारण क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं। तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंस टॉपिक जिनका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उससे मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं। तो आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा अपने आप से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आपको बताने जा रहे थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन किस तरह होता है, देखिए अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक लूज केमिकल कंपोजिशन में इंटर कर रहे हैं, मतलब एक लूज केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल इंटर कर गया, तो वो एक मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, क्रिस्टलाइज करेगा। किसमें क्रिस्टलाइज करेगा, एक्वा सॉल्यूशन। दूसरे हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा। अगला क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है जो सॉल्ट एक डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करे, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट जो कि डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ना कंटेन करे, उसे हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। अगला आता है डेली क्वेश्चंस। वो डेली क्वेश्चंस वो होते हैं अगर हम लोग उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, मतलब हमने उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वो जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर क्या होता है, नमी।
आप नमक को बाहर रख दीजिए और मॉइस्चर में मतलब एटमॉस्फेयर में आप लेट सपोज धूप में उसको नमक को रख दीजिए, शाम के समय नमक को बाहर छत पर रख दीजिए और आप क्या करिए उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो आपके सराउंडिंग में मॉइस्चर होगा उससे क्या करेगा नमक अब्जॉर्ब कर लेगा और वो गीला हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा गीले मतलब लिक्विड टाइप में हो जाएगा। तो आई होप आपको डेलिक्विशन समझ में आएगा। और इफ्लोरेसेंस इसी का उल्टा है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दे, मतलब एब्जॉर्ब ना करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंट। सो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू एंड अदर बेस्ट टॉपिक। बाय बाय।